Hello guys, welcome back to my channel All in One Study। सो आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड के एमसीक्यूज इधर करने आए हैं। द लिविंग वर्ड चैप्टर 1 ये नीट के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपका, सेल डिवीजन अकर इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। ऑप्शन continuously, only up to a certain age, only up to a certain age, continuously never, डी ऑप्शन once twice। तो आपको उसमें से सही आंसर बताना है। ठीक है, तो सही आंसर आपका अगर देखा जाए इधर तो वो ए ऑप्शन हो जाएगा, कंटिन्यूसली ओनली अप टू अ सर्टेन एज। मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लें, उसके बाद आए और ये वीडियो देखें, उसके बाद इसको सॉल्व करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरा देखते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डैश रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing feature more or less similar to those of parents। First option a growth, B reproduction, C metabolism, consciousness। ठीक है, इन चार में से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है। तो सेकंड का हो जाएगा बी ऑप्शन, रिप्रोडक्शन। आपको रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by A. budding, fission, regeneration, fragmentation। तो आपका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। ये तीनों ही द फंजाई और फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनियम और मॉसेस, ये सभी फ्रेगमेंटेशन से मतलब मल्टीप्लाई होते हैं। फोर्थ, द सम of total all the chemical reaction occurring in our body is known as, मतलब the sum of total all the chemical reaction जितनी भी हमारी बॉडी में होती हैं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म is a phenomenon that the sum of total all chemical reaction occurring in our body। ठीक है, फिफ्थ देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रिफर द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। तो उसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी। सिक्स देखते हैं, ICVN स्टैंड फॉर, ये ज़्यादातर सभी बच्चों को पता होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोनॉमेनक्लेचर। यानी कि अगर आप देखेंगे सेकंड तो नहीं है, इसको काट दीजिए, कांग्रेस आ रहा है क्योंकि। ठीक है, इंडियन भी नहीं होता क्योंकि इंटरनेशनल ही होता, तो ये भी काट दीजिए। इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल एम्स, ये भी नहीं है, तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवेंथ देखेंगे, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स, बायोनॉमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है ये आपको बताना है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, ये होता है कि वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ वन जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, या टू नेम्स वन लैटिनाइड ऑफ अ पर्सन टू नेम। हम लोग कोई कुछ भी नहीं देखेंगे, बस ये देखना है कि एक जेनरिक होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है, तो बी ऑप्शन होगा। एट्थ क्वेश्चन, systematics refers to A. Identification and classification of plants and animal। सिस्टमेटिक किसको दर्शाता है ये पूछा गया है इसमें। तो नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल को, कि डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज एंड देयर रिलेशनशिप, या डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज एंड देयर क्लासिफिकेशन। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक। नाइन्थ क्वेश्चन, each category of taxonomic hierarchy referred to as a unit of, ये एनसीईआरटी की लाइन है।
Each category of taxonomic hierarchy refers to as a unit of सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन. इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन कहते हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. लाइफ का करेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा नहीं है? तो रिप्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, एडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल चेंजेस, या डिफरेंशिएशन फ्रॉम सेल टू सेल टू टिश्यू. तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा. बाकी तीनों ये सब सही है. चौथा नहीं होगा इसमें से. द ऑर्डर ऑफ जनरली एंड्स विद. जो ऑर्डर वो जनरली एंड होता है विद आपको बताना है इसमें से कौन सा होता है. एल्स होता है, एसी होता है कि ए होता है. नॉन ऑफ दिस. अगर इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा एल्स. फर्स्ट ऑप्शन सही होगा. हर्बेरियम इज अ. हर्बेरियम क्या है? गार्डन वेयर मेडिसिनल प्लांट्स आर ग्रोन, गार्डन वेयर हर्बेसियस प्लांट एंड ग्रोन, ड्राई गार्डन या केमिकल टू किल प्लांट्स. हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम होता है ड्राई गार्डन्स होते हैं एक्चुअली. ठीक है. 13 देखेंगे. इन अ प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स ओनली द डैश इज कैपिटलाइज्ड. जो प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनमें हम लोग किसको कैपिटलाइज्ड करते हैं? क्लास को, जीन स्पीसीज को, कि जीनस को, कि फैमिली को. अगर इसमें देखा जाए आंसर कौन सा सही होगा? जीनस. जीनस को हम लोग कैपिटलाइज्ड करते हैं. 14th क्वेश्चन. Which of the following taxonomic aid provides information for the identification of names of species found in an area? ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन है मोनोग्राम, मैनुअल, फ्लोरा, पीरियोडिकल. तो किसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें बी ऑप्शन सही है, मैनुअल. मैनुअली हम लोग उसको देखेंगे, ना कि किसी मोनोग्राम से या फ्लोरा से देखेंगे. 15. द फेमस बॉटेनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन इंग्लैंड, लखनऊ, बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया. ये हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा. ठीक है. 16. टैक्सॉन इज अ. टैक्सॉन क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, कि स्पीसीज है, कि हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, क्या है? तो इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म. ये आपका सही हो जाएगा आंसर. ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड. ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड क्या कहलाता है? लीड कहलाता है, कैटलॉग्स कहलाता है, मैनुअल्स कहलाता है, मोनोग्राम कहलाता है. तो ये तो तीन होंगे नहीं, लीड होगा. 18th हम लोग देखेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल एड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज. ठीक. फर्स्ट ऑप्शन फ्लोरा, सेकेंड कीज, मोनोग्राम, कैटलॉग्स. तो 18th आपका सही आंसर अगर होगा वो की होगा. ठीक है. 19. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. कौन सा इनमें से स्टेटमेंट जो है कि वो करेक्ट है? ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. बी, प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज. द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड. इनसाइड होती है कि ऑल ऑफ द अबव. इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से ये है, द ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इनसाइड. ये ऑप्शन ठीक है. 20th क्वेश्चन. इसमें मैच करना है आपको. मैच द कॉमन नेम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बाद पे फैमिली गिवन इन सेकंड. चूज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन. ठीक. कॉलम 1, कॉलम 2 दिए गए. इधर कॉलम फर्स्ट में कॉमन नेम दिए गए और सेकंड कॉलम में आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दिए गए, वो भी फैमिली. ठीक है. तो हम लोग इसको मैच करते हैं. ठीक है. मैन की जो फैमिली है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं होमिनिडी. ठीक. धतूरा को हम लोग कहते हैं सोलेनेसी. ठीक. मैंगो को कहते हैं हम लोग. सेकेंड ऑप्शन इसका हो जाएगा एनाकार्डेसी. बीट को हम लोग कह देंगे पोएसी. यानी कि ए का फोर्थ, बी का थर्ड,
बी का थर्ड हो जाएगा, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, यानी कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, सही ऑप्शन है। अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, नहीं, गलत। Keys are taxonomical aid for education assessment, ये सही है। Herbarium is a storehouse of the content, dried, pressed and preserved plant specimens, ये भी सही है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो गलत है। 22 ये भी फिर मैचिंग है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, ठीक है। इनमें आपको चूज करना है, आपको डी दिए गए, कॉलम फर्स्ट में डी तक आपको दिए गए और आप चूज करना है, ठीक है। 22 क्वेश्चन नंबर देखिए सभी लोग, नेशनल बोटेनिकल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नेशनल बोटेनिकल जो है वो लखनऊ में है, ठीक है। और बी रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कि वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, हावड़ा इंडिया में है। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि कार्गस लीनियस हो जाएगा ये। अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सॉन हो जाएगा। आप मैच कर लीजिए, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। ई ऑप्शन टाइगर टिग्रिस द स्पीसीज है, या कटल फिश मोलस्का अ क्लास है, ह्यूमन प्रीमेटा द फैमिली है, या हाउस फ्लाई मस्का एन ऑर्डर है, क्या है इसमें से? तो टाइगर टिग्रिस द स्पीसीज ये सही है, इसमें पर्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमी कैटेगरी ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ये सही है। 24 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हर्बेरियम, हर्बेरियम के हिसाब से इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। It is a storehouse of collective plant and specimens that are dried and preserved on seed, गलत। Herbarium seed contain information about date and place of collection, name and doctor, ये भी गलत है। It serves as quick referral system in taxonomical studies, सॉरी ये भी सही है, मिस्टेक हो गई, ये भी ठीक है, ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। मैंने फोर्थ ऑप्शन नहीं देखा था इसलिए, तो इसमें से सारी सभी सही है। 24 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 25 देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरी उसका सीक्वेंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, नहीं ये तो नहीं है। टैक्सोनॉमिक का वो देखना है ना, पहले आता है स्पीसीज, स्पीसीज को किस्म किस्म इन चारों में है, स्पीसीज स्पीसीज स्पीसीज, ठीक। फिर जीनस आता है, जीनस भी सेम है, फैमिली, लेकिन इसमें ऑर्डर आ गया तो ये वाला गलत हो जाएगा। फैमिली के बाद ऑर्डर आता है, इसमें है इसमें है, इसमें क्लास आ गया तो ये गलत हो गया। ऑर्डर के बाद क्लास आता है, क्लास आ गया, दोनों भी सही है। फाइल एंड डिवीजन, तो आपको फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका ये जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने लोगों ने 25 MCQs जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे द लिविंग वर्ड से, बहुत ही छोटा चैप्टर है, आप लोग NCERT से पढ़िए, रीड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, आप उसको पढ़िए, फिर वीडियो को देखिए, MCQ सॉल्व करिए और अपनी तरफ से कोशिश करिए, MCQs बनाइए, MCQs की प्रैक्टिस करिए, और भी जहाँ से कहीं से मिले उसको भी प्रैक्टिस करिए। इसी के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग इसी के साथ ये द लिविंग वर्ड की हो गई। इसी के साथ हम लोग सेकेंड चैप्टर से आएंगे, अगला वीडियो सेकेंड चैप्टर द बायोलॉजिकल
क्लासिफिकेशन है उसका हम लोग वीडियो बनाएंगे। उसमें भी कम से कम 30 MCQs करेंगे, सारे नहीं करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे, जो कि मतलब 2025 नीट के लिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो गए, वही हम लोग करेंगे। उसके बाद चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।